अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मियां वहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत पे हाजिर हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान। जैसे कि आप लोगों को पता है, न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान की 20 अगस्त 2022 को ऑलरेडी अर्ली बर्ड बैलेटिंग हो चुकी है ए ब्लॉक की। इसके बाद कंपनी ने कुछ कोटा रखा था मज़ीद ए ब्लॉक में अलॉटीज़ के लिए। कंपनी की तरफ से एक शेड्यूल आ चुका है ऑलरेडी बैलेटिंग का, और बहुत सारे लोगों की जो कन्फ्यूजन थी उस हवाले से भी मैं वीडियो बनाना चाह रहा था। क्योंकि आप लोगों ने अपना बहुत कीमती सरमाया यहाँ पे लगाया है, आप लोगों की जमा पूंजी इन्वेस्ट है, और मैं आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ बीएसएम के बिहाफ के ऊपर कि आपने एक बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट की है। आप कोई भी सोसाइटी उठा के देख लें, कोई भी सोसाइटी इतनी जल्दी बैलेटिंग नहीं करती। हर सोसाइटी की कोशिश होती है कि अगर उनका काम चल पड़ा है बुकिंग्स पे बुकिंग्स निकाली जाएं, और कोई भी बंदा हरगिज़ इस तरफ तवज्जो नहीं देता कि क्लाइंट एंड से सोचा जाए। बहुत सारे लोगों का ये भी तसव्वुर था कि शायद ये कोई प्लांटेड बैलेटिंग है, शायद हमारे साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन अब आप लोगों के लिए एक शेड्यूल आ गया और मैं थोड़ा सा उस पर भी आप लोगों को गाइड करूँगा कि क्या अगर आपका ए ब्लॉक में नहीं नाम आता तो क्या ये आपके साथ ज़्यादती है, क्या आपको नुकसान हो जाएगा कि अगर सी ब्लॉक में प्लॉट आ जाता है, डी ब्लॉक में प्लॉट आ जाता है, बी ब्लॉक में प्लॉट आ जाता है। इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे, इसलिए आपने वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। सबसे पहले हम सोसाइटी की जानिब से जो एक शेड्यूल आया वो आपके सामने रखते हैं। जैसे कि व्यूअर्स आप लोगों को पता है, ए ब्लॉक की अर्ली बर्ड बैलेटिंग 20 अगस्त को हुई है। इसी तरह ए ब्लॉक का जो स्पेशल बैलेट है जिसमें 8 मरला और 14 मरला के प्लॉट्स होंगे, और रिमेनिंग जो कुछ कोटा बैलेट नहीं हुआ था वो 30 सितंबर 2022 में होगा। बी ब्लॉक की जो ग्रैंड बैलेट है वो 18 नवंबर 2022 को होगा। इसी तरह व्यूअर्स सी ब्लॉक का जो ग्रैंड बैलेट है वो 30 दिसंबर को होगा, और 2023 का जो शेड्यूल होगा वो सोसाइटी बाद में रिवील करेगी। अब व्यूअर्स आपने एक शेड्यूल देखा, मेरा एक क्वेश्चन है हर उस बंदे से जो सोसाइटी पे तनकीद करना चाह रहे हैं, मुझे ये बताएं कि कौन सी सोसाइटी आपको एक पूरा अपना लाहे अमल प्लान पहले से क्लियर करती है, इतना ज़्यादा अपडेटेड रखती है। कभी भी आपने कोई सोसाइटी ऐसी नहीं देखी होगी, लेकिन न्यू मेट्रो सिटी अगर इतना अपडेटेड रख रही है, अगर उन्होंने बैलेट किया तो उसका भी प्रॉपर फंक्शन रखा है। उसकी वजह ये है कि वो डिलीवरी पे उनका फोकस है। उनका नाम ही इस वजह से है कि उनकी कमिटमेंट है कि वो बिफोर टाइम चीज़ों को डिलीवर करते हैं, और इतनी स्पीड से करते हैं कि कोई और नहीं कर सकता। इसलिए उनका रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा नाम है और लोगों का बहुत ज़्यादा एतमाद है। पहले मैं एक आपको क्लियर करता जाऊँ, ये सिर्फ न्यू मेट्रो सिटी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तमाम जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेन डील होल्डर हूँ, सेल पार्टनर हूँ। हम अपना काम कर रहे हैं सोसाइटी के साथ। इसके अलावा हमारे अपने ज़ाती प्रोजेक्ट हैं। इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह हम यूएई के अंदर काम कर रहे हैं, सऊदीया में हम काम कर रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि मैं सिर्फ न्यू मेट्रो सिटी की तारीफ़ कर रहा हूँ। मेरा मकसद है आप लोगों को एजुकेट करना, और एजुकेट मैं आपको क्या करना चाह रहा हूँ, हम एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम बहरिया को देख लेते हैं। बहरिया एक ना सिर्फ सोसाइटी, एक शहर है। बहरिया पिंडी को देख लें, बहरिया लाहौर को देख लें, कराची को देख लें। आप व्यूअर्स ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जो कम्युनिटी डिज़ाइन की जाती है, ऐसा कभी नहीं होता कि ए ब्लॉक के अंदर ही तमाम अमेनिटीज़ दे दी जाए। यानी कि ए ब्लॉक अगर करीब तर है मेन गेट से, तो यकीनन बी ब्लॉक के अंदर कुछ कमर्शियल की ऐसी एक्टिविटीज़ दी जाएंगी कि ए ब्लॉक का क्राउड भी बी में जाएगा और बी की वैल्यू इन्हांस हो जाएगी। फिर आप देखेंगे कि सी ब्लॉक या डी ब्लॉक जो बाद के ब्लॉक हैं, वहाँ पे जैसे कोई आईफल टावर का मोनूमेंट बना दिया, कोई बड़े पार्क्स दे दिए, जिसकी वजह से उस एरिए की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। या कोई ऐसी पूरी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ दे दी, सिनेमा बना दे। क्योंकि डेवलपर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके कंसर्न्ड होता है, अगर जो पिछले ब्लॉक भी हैं उनकी भी वैल्यू को बढ़ाना है। ठीक है, तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ए ब्लॉक की ही वैल्यू ज़्यादा है, डी की वैल्यू नहीं होगी। अमूमन सोसाइटीज़ में ऐसा होता है, ए है, ए के बिल्कुल ऑपोजिट बी है, उसकी बैक साइड पे सी है, सी के बिल्कुल ऑपोजिट डी है। तो ऐसे नहीं होता कि ए है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है। और अगर लेट्स सपोज ऐसा हो भी, फिर भी सोसाइटी को प्लान ऐसे किया जाता है कि सोसाइटी में हर बंदा जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको फ़ायदा हो, क्योंकि
یہ جو پروجیکٹس بنتے ہیں یہ ایون کہ ابھی تو یہ پورا ایک ماسٹر پلان بنے گا، ماسٹر پلان سے پہلے ہی اگر ڈیولپر زمین بھی لیتا ہے نا تو تب بھی وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا میرے یہاں پہ پلاٹ بکیں گے. وہ پوری فیزیبلٹی رپورٹ ہوتی ہے، باہر سے کمپنیز کو ہائر کیا جاتا ہے، انٹرنیشنل کمپنیز کو ہائر کیا جاتا ہے. پاکستان کی مشہور جو سروے کرنے والی کمپنیز ہوتی ہیں ان سے رپورٹ بنوائی جاتی ہے کہ کیا ہم اگر یہاں پہ اتنے پیسے سے زمین خرید رہے ہیں ہمارے پلاٹ بھی کوئی خریدے گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیولپر آپ سے زیادہ کنسرنڈ ہے کہ اس نے جو چیز اے بلاک میں دینی تھی وہ بی میں دے دے گا، تاکہ بی میں اگر لیٹ سپوز اس کے کلائنٹ کو یہ گلا آئے گا لیکن وہ اس میں کوئی ایسی امینٹیز ڈال دے گا کہ بی والے کہیں گے کہ ہمیں اسے بہتر ہے، سی والے کہیں گے ہم ساروں سے بہتر ہے، ڈی والے کہیں گے جی ہمارے میں شکر ہے جی یہ چیز بہتر رکھی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے پلاننگ ہی ایسے کرنی ہے. یہ کوئی چھوٹے موٹے پروجیکٹس نہیں ہوتے جی جو کہ آپ کہہ لیں گے کوئی گلی محلے ہیں جی اور جی اس میں صرف جو اینڈ پہ ہوگا اس کا نقصان ہو جائے گا، شروع میں ہوگا اس کا فائدہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا، یہ پری پلانڈ کمیونٹی ہوتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میرا میسیج آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. مزید آپ میٹرو سٹی کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ریزیڈینشیل پلاٹس کے اندر، کمرشل پلاٹس کے اندر، الحمدللہ ہمارے پاس تمام چیزوں کی اویلیبلٹی موجود ہے. آپ فوری طور پہ نیکسٹ پاتھ کنسلٹنٹس کے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.